नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम श्लोक संख्या 106 लेंगे शिव स्वरोदय से, और इसमें देखते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती से क्या कहा। श्लोक है, विद्यारंभाधिकार्येषु बांधवाना च दर्शने जन्म मोक्षे च धर्मे च दीक्षायां मंत्र साधने। अर्थात विद्या का आरंभ, स्टडी की स्टार्टिंग, विद्या का आरंभ, भाइयों का दर्शन, जन्म एवं मरण, धर्म का अनुष्ठान, दीक्षा का ग्रहण, दीक्षा ग्रहण करना, किसी गुरु को यदि आपने मान रखा है तो उससे दीक्षा लेने के लिए, मंत्र सिद्धि आदि कार्यों में इड़ा नाड़ी श्रेष्ठ है। समझ लीजिए इसको फिर से, जिससे ये ठीक से समझ में आ जाए किन किन कार्यों में चंद्र स्वर का चलना श्रेष्ठ है। इस श्लोक में यह बताया गया है। तो ये कार्य हैं, विद्यारंभाधिकार्येषु, विद्यारंभाधिकार्येषु, विद्या को आरंभ करने के कार्य। कोई भी आप स्टडी प्रारंभ कर रहे हैं, कोई भी नया कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं, किसी भी बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो रही है, आपकी स्वयं की शिक्षा नई प्रारंभ हो रही है, तब आप चंद्र स्वर में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बांधवानि च दर्शने, भाइयों का दर्शन करना है, भाइयों से मिलने जाना है, भाइयों जो भाई दूर हैं उनके पास जाना है। जन्म मरण, धर्म का अनुष्ठान, दीक्षा ग्रहण, किसी गुरु से दीक्षा लेनी है, धर्म का अनुष्ठान करना है, यज्ञ हवन आदि करवाना है, कथा करवाना है। उस सब में, ऐसी सब क्रियाओं में, ऐसी सब धार्मिक क्रियाओं में, ऐसी सब पवित्र करने वाली क्रियाओं में चंद्र नाड़ी का चलना अत्यधिक शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त कहते हैं, मंत्र साधने, मंत्र सिद्धि आदि कार्यों में भी इड़ा नाड़ी अत्यधिक श्रेष्ठ है। आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, बहुत वर्षों से कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, और आपको इसकी सिद्धि यदि नहीं हो पा रही है तो आप इस मंत्र को चंद्र स्वर में जपना प्रारंभ करिए। चंद्र स्वर में जपना प्रारंभ करने से मंत्र शीघ्र ही फलदायी होगा, मंत्र की शक्ति बढ़ेगी, मंत्र सिद्धि की ओर अग्रसर होगा, और आपका मंत्र धीरे धीरे, जब आप चंद्र नाड़ी में इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, चाहे वो आपके गुरु द्वारा प्रदत्त हो, चाहे आप उसको स्वयं से जप रहे हों, आप उस मंत्र का जप जारी रखिए। और विशेष करके जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तब आप उस मंत्र के जप को निरंतर करिए। जितनी भी जाप करते हैं उतने करिए, चाहे आप माला से करते हैं 108, या फिर अपनी इच्छानुसार जितने जाप करते हैं उतने करिए। परंतु चंद्र स्वर में यदि करेंगे तो कोई भी मंत्र किसी भी देवता, किसी भी देवी का हो, वो सिद्ध होने लगता है। चाहे वो शाबर मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो गुरु प्रदत्त मंत्र हो, यदि आप उसको चंद्र स्वर में करें तो वो निश्चित ही सिद्धि प्रदायक बन जाता है। तो हमने देखा कि श्लोक संख्या, शिव स्वरोदय की श्लोक संख्या 106 में हमको ये कार्य बताए गए जिनको हम चंद्र स्वर में करें तो अत्यधिक शुभ होंगे और फलदायी होंगे। फिर से इन कार्यों को एक बार देख और समझ लेते हैं ताकि पूरे श्लोक का भावार्थ ठीक ठीक समझ में आ जाए। ये कार्य हैं जो कि चंद्र स्वर अर्थात इड़ा नाड़ी के प्रवाह में किए जा सकते हैं। वो कार्य हैं, श्लोक संख्या 106 शिव स्वरोदय के अनुसार, विद्या का आरंभ करना, बांधवों का दर्शन करना, बंधु बांधवों का दर्शन करना, जन्म मोक्ष संबंधी क्रियाएं, धर्म के पालन संबंधी क्रियाएं, यज्ञ हवन मंत्र जप आदि, दीक्षा लेना किसी गुरु से, और किसी भी मंत्र आदि का जप करना। तो किसी भी प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो निसंकोच और निस्संदेह इड़ा नाड़ी के प्रवाह में या चंद्र स्वर की अधिकता में की जा सकती हैं और करनी भी चाहिए, जिससे कि उनका फल शुभ हो, फल मंगलदायक हो, फल तीव्र हो, फल अधिक हो, और वो आपकी समस्त क्रियाएं सफल हों। तो ये था शिव स्वरोदय का श्लोक संख्या
106। इसी प्रकार से देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा और अपने प्रश्नों को कमेंट्स के ज़रिए बताते रहिए। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।